दोस्तों, ये उस दौर की बात है जब मदीने की गलियों में चारों तरफ खुशियां बिखरी हुई थीं। हर घर से रौनक और हर चेहरे से सुकून झलक रहा था। लेकिन उन्हीं रोशन गलियों के बीच एक छोटा सा घर मौजूद था। एक ऐसा घर जहां दौलत की चमक नहीं बल्कि सब्र और शुक्र की रोशनी बसती थी। ये घर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी, जिनका दिल तंगी में भी अल्लाह के शुक्र से लबरेज रहता था। इस सुबह मदीने के आसमान पर एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। हवाएं ठंडी थीं, लेकिन हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर का सन्नाटा कुछ और ही कहानी बयान कर रहा था। पूरी रात इबादत में गुजर चुकी थी। सजदे की मिट्टी अब भी उनकी पेशानी पर जैसे नूर बखेर रही थी। सुबह उठी तो उन्होंने देखा कि घर में खाने का एक दाना तक मौजूद न था। सिर्फ एक प्याले में थोड़ा सा पानी रखा हुआ था। उन्होंने वो पानी उठाया, बिस्मिल्लाह कहा और धीरे से पी लिया। फिर हाथ उठाकर दुआ की, ए अल्लाह, अगर तंगी है तो भी तेरी रहमत है, अगर नेमत है तो भी तेरी रहमत है। हमें आजमा, मगर हमारे सब्र और यकीन को और मजबूत रखना। इसी वक्त मस्जिद नबवी से फजर की अजान की पुरसुकून आवाज़ गूंजने लगी। पूरा मदीना इस सदा से रोशन हो गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उठकर वज़ू किया और साथ में नमाज अदा की। सजदे में उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। एक तरफ तंगी का आलम था, दूसरी तरफ दिलों में अल्लाह पर यकीन की रोशनी। नमाज मुकम्मल होने के बाद हज़रत अली ने हज़रत फ़ातिमा की तरफ देखा और फरमाया, फ़ातिमा, मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ। अल्लाह से दुआ करना कि मेरी मेहनत कबूल हो जाए। हज़रत फ़ातिमा ने सर झुकाकर फरमाया, आप फ़िक्र न करें, अल्लाह कभी मेहनती को मायूस नहीं करता। जाइए, इंशाअल्लाह आप रोज़ी लेकर ही लौटेंगे। इतना कहकर हज़रत अली धूप से तपते रेगिस्तान की तरफ निकल पड़े। नंगे पांव रेत उनके तलवों को जला रही थी, लेकिन दिल में सिर्फ यही ख्याल था कि बच्चों के लिए कुछ लेकर लौटना है। इधर घर में छोटे हसन और हसीन अपनी अम्मी जान की तरफ देखकर मासूम आवाज़ में बोले, अम्मी जान, पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, हमें कुछ खाने को दीजिए ना। ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा की आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने बच्चों को गले से लगाया और मुस्कुराते हुए फरमाया, मेरे शहज़ादों, दुनिया तो एक इम्तहान है, सब्र करो, इंशाअल्लाह तुम्हारे अब्बा जान कुछ लेकर ज़रूर लौटेंगे। हज़रत हसन ने मासूमियत से कहा, अम्मी जान, अगर अब्बा खाली हाथ लौटे तो? हज़रत फ़ातिमा ने उनके सर पर हाथ रखते हुए फरमाया, बेटा, कोई भी कभी अल्लाह की रहमत से खाली नहीं लौटता। इधर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु शहर की गलियों में रोज़गार की तलाश में घूम रहे थे। उन्होंने एक सहाबी से अर्ज़ किया, भाई, अगर कोई काम हो तो मुझे बता दीजिए, मेरे घर के छोटे बच्चे भूख से परेशान हैं। सहाबी ने अफ़सोस जताते हुए कहा, या अली, अल्लाह गवाह है, अगर मेरे पास काम होता तो सबसे पहले आपको देता, लेकिन मेरे घर का चूल्हा भी कई दिनों से ठंडा है। हज़रत अली ने उनका हाथ थामा और फरमाया, सब्र करो मेरे भाई, अल्लाह किसी को अकेला नहीं छोड़ता। कुछ देर बाद हज़रत अली को याद आया, शहर के किनारे एक अमीर ताजिर रहता है। वो उसके पास पहुंचे और फरमाया, भाई, क्या तुम्हारे पास कोई काम है? मैं मेहनत के लिए तैयार हूं। ताजिर ने कहा, अगर तुम मेरे खजूर के बाग में काम करो तो मेहनताने में मैं तुम्हें पैसों की जगह कुछ खजूर दे दूंगा। हज़रत अली ने कुछ देर सोचा और फरमाया, मंजूर है, मेरे बच्चों के लिए 2 लुक़्मे ही मेरे लिए दुनिया से बढ़कर है। उन्होंने कई घंटे धूप में मेहनत की और जब काम मुकम्मल हो गया तो ताजिर ने उन्हें मेहनताने में कुछ खजूर दे दी। खजूर हाथ में आते ही हज़रत अली ने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह